देखिए मेरे साथियों, 2 अंक का गुना हम लोग एक लाइन में कैसे देते हैं इसका आंसर। एक लाइन में क्या करना मेरे साथियों, पहले आपको किनारे वाला को गुना करना है, इधर से किनारे वाला को गुना करना है। 5 या 15 का 5 लिखना, हाथ में एक, हाथ में एक, हाथ में एक, इकाई अंक लिखना है, दहाई हाथ में, दहाई हाथ में। तो पहला स्टेप ये किनारे वाला गुना करेंगे, 5 या 15 का 5, हाथ में एक। दूसरा स्टेप कोना कोनी गुना करना, कोना कोनी, कोना कोना कोनी गुना करना है और उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना, फिर हाथ वाला जोड़ना है, फिर जो आएगा इकाई अंक लिखना है, दहाई फिर से हाथ में। चलिए जी, कोना कोनी गुना करो, 4 या 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना हुआ 22, और एक हाथ में था 23, 23 के 3 हाथ में 2, 23 के 3 हाथ में 2। अब इधर से किनारे वाला को गुना करेंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और हाथ में कितना 2, 8 और 2 कितना 10। आंसर आ गया मेरे साथियों, आंसर एक लाइन में आंसर। कैसा लगा? प्रैक्टिस करो, मजा आया? बार बार रिवीजन करो, समझने का कोशिश करो। इस तरीके से पुराना नियम को थोड़ा भुला जाना, छोड़ो, नया नया नियम को सीखो। चलो जी, 6 चक कितना हो गया 24। पहले ये किनारा 6 चक 24, हाथ में 2, हाथ में 2। दूसरा स्टेप कोना कोनी, कोना कोनी, कोना कोनी, 6 चक 24, 6 चक 24, 24 24 को जोड़ना 48 और हाथ वाला 2, 48 और 2 50, हाथ में 5, हाथ में 5। अगला स्टेप में किनारे वाला, इधर से 6 चक 24 और 5 कितना हो गया 29। आंसर मेरे साथियों, आंसर। इसमें देखिए, इधर से पहले गुना करना है, एक किनारा को पहले गुना करना है। 8 दूनी 16 के 6, हाथ में एक, हाथ में एक। कोना कोनी, कोना कोनी, 7 दूनी 14, 8 या 24, 24 और 14 कितना होगा, कोई बताएंगे? 24 और 14 कितना होगा? 24 और 14 कितना होगा 38, और हाथ में एक था, 38 और 1 39, हाथ में 3, हाथ में 3 7 38 और 3 कितना हो जाएगा 24। जी बोलिए, समझ में आया? हाँ या ना, हाँ या ना? कितना आसान ट्रिक है। इसमें आ जाइए, 6 दूनी 12, हाथ में 1, कोना कोनी जी, कोना कोनी, 9 छक 54 और 3 दूनी 6, 54 और 6 कितना हो गया 60, और हाथ में 1 था 61, हाथ में 6, 9 या 27 और 6 कितना हो गया मेरे साथियों 33। यही हो गया आंसर। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। चलिए 1-2 और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 58 को गुणा करना 32 के साथ, 58 को 32 के साथ जी। 8 दूनी 16, हाथ में कितना 1 बचा, 5 दूनी 10, 8 या 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, हाथ में 1 था, 35 के 5, हाथ में 3 जी। 5 या 15 और 3 कितना 18। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। मान लीजिए 99 को 42 के साथ गुना करना, 99 को 42 के साथ। 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 9 छक कितना हो गया 36, 36 और 18 कितना हो गया 54, और 54 और हाथ में कितना था 1, 54 और 1 55, हाथ में कितना 5, 9 छक कितना हो गया 36, और 36 और 5 कितना हो गया 41। आंसर मेरे साथियों, आंसर। मान लीजिए 78 को गुना करना है 54 के साथ, 78 को गुना करना है 54 के साथ, 54 के साथ। चलिए 8 चौक 32, हाथ में कितना 3, हाथ में कितना 3, 7 चौक 28, 8 पचे 40, 40 और 28 कितना हो गया 68, 68 और 3 कितना हो गया 71, हाथ में कितना हो गया 7, 7 पचे 35 और 7 कितना हो गया 42। क्या सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग 2-2 अंक का गुना का आंसर एक लाइन में सीख गए मेरे साथियों। मान लीजिए 68 और 49 है, 68 और 49 को गुना करना, 68 और 49 को, 9 8 72 का 2, हाथ में 7, 7 9 छक कितना हो गया 54, 9 छक 54 और 8 छक 32, 54 और 32 कितना होगा मेरे साथियों 86, 86 और हाथ में कितना था 7, 86 और 7 कितना हो गया 93, 93 के 3 हाथ में 9, 6 चक 24 और 9 कितना हो गया 33। यही हो गया आंसर मेरे साथियों, यही हो गया आंसर। मान लीजिए 81 को गुना करना 59 के साथ, 59 के साथ कैसे गुना करेंगे 9 एकम 9, 9 8 72 और 5 गुना 1 5, 72 और 5 कितना हो गया 77, हाथ में 7, 8 पचे 40 और 7 कितना हो गया मेरे साथियों 47। कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग 2-2 अंक का गुना का आंसर एक लाइन में सीख गए मेरे साथियों। ये 3 अंक का गुना है, इसका आंसर एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में 3 बार गुना करने कोई जरूरत नहीं है, पुराना नियम लगाने कोई जरूरत नहीं मेरे साथियों। पुराना नियम आप भुला जाइए, नया तरीका को समझिए, नया नया कॉन्सेप्ट को जानिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, तब मैथ में मन लगेगा, एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा, मजा आ जाएगा मेरे साथियों। देखिए क्या नियम है। पहला स्टेप में क्या करना मेरे साथियों, इधर से किनारे वाला को गुना करना है। तो 5 दिया कितना हुआ 15, हाथ में एक, हाथ में एक, हाथ में एक, इकाई अंक लिखना, केवल एक अंक
अंक लिखना है, एक अंक के बाद जो भी बचा हाथ में उसको आगे में जोड़ना है, आगे में जोड़ना है। चलिए तो पहला स्टेप क्या करना है, इधर से किनारे वाला को गुना करना है इधर से। दूसरा स्टेप में क्या करना मेरे साथियों, दूसरा स्टेप में कोना कोनी को गुना करना है, ये दोनों और ये दोनों एक साथ गुना करना है, कोना कोनी गुना कीजिए, 5 कम 5 और 3 कम 3 गुना करके जोड़ना है 5 कम 5 3 कम 3 5 और 3 8 और हाथ में 1 था, 8 और हाथ में 1 था 9, हाथ में कितना बच गया 0 मेरे साथियों। तीसरा स्टेप समझिए, तीसरा स्टेप ही तो मेन है, तीसरा स्टेप ही मेन है, इसी को समझना है। उसके बाद एक लाइन में आंसर, उसके बाद एक लाइन में आंसर। देखिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है मेरे साथियों, ई कोना को ई कोना के साथ गुना करना है, ई कोना को ई कोना के साथ गुना करना है, मतलब पूरा एकदम कोना कोनी। उसके बाद ई कोना को ई कोना के साथ गुना करना है, एकदम इस तरह मेरे साथियों, ई कोना के साथ, ई कोना के साथ। उसके बाद बीच वाला को गुना करना, बीच वाला को गुना करना, बीच वाला को। तीसरा स्टेप में 3 बार गुना होगा, 3 बार। पहले ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, दूसरा बार में ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, और तीसरा बार एकदम बीचों बीच वाला को गुना करना है, और तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। चलिए जी, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 और 12 22, और बीच वाला गुना किए, 1 और 1 आया, 22 और 1 23, हाथ में 0 था तो 23 का कितना लिखाएगा 3, हाथ में कितना बचा मेरे साथियों 2 बच्चा। चौथा स्टेप में क्या करना है, इधर से कोना कोनी गुना करना है, इधर से 2 कम 2 4 कम 4, दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, 2 और 4 6, और हाथ में कितना था 2, 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, हाथ में 0, 8 के 8 हाथ में 0। अब अंतिम स्टेप, पांचवा स्टेप में क्या करना है, लास्ट वाले इधर से गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, जो लास्ट में है वो दोनों को गुना करना है, इधर से गुना करना है दोनों को जी। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और हाथ में कितना बचा था 0, और 8 और 0 कितना हो गया मेरे साथियों 8। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर मेरे साथियों, एक लाइन में आंसर। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। अब पुराना नियम को मारिए, एक मुकार भगा दीजिए, नया तरीका सीखिए। 3 अंक का गुना का आंसर एक लाइन, एक लाइन। सोचिए आप क्या करते, पहले 5 से गुना करते, 1 अंक छोड़ते, फिर 1 से गुना करते, फिर 1 अंक छोड़ते, 4 से गुना करते, फिर सभी को जोड़ते। सोचिए कितना लेट होता है। अब हम लोग एक ही लाइन में आंसर निकालने के लिए सीख गए, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मजा आ जाएगा, कैसे कैसे गुना करना, किसको किसको गुना करना, कैसे कैसे जोड़ना है, कैसे कैसे लिखना है। चलिए फिर से सुनिए, पहला स्टेप में ये दोनों को गुना करना मेरे साथियों, इकाई अंक लिखेंगे, जो दहाई रहेगा हाथ में। दूसरा स्टेप में ये दोनों को कोना कोनी गुना करके जोड़ेंगे मेरे साथियों। तीसरा स्टेप में ई कोना के साथ, ई कोना के साथ, और बीच वाला गुना करके जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे मेरे साथियों। चौथा स्टेप में इधर से ये दोनों को गुना करके जोड़ेंगे मेरे साथियों, और पांचवा स्टेप में अंतिम वाला किनारा को गुना करके जोड़ेंगे मेरे साथियों। और इकाई अंक लिखते जाएंगे, दहाई अंक हाथ में, उसको आगे जोड़ करके लिखेंगे, फिर इकाई अंक, फिर जो दहाई आया उसको आगे जोड़ करके लिखेंगे, फिर इकाई अंक, फिर जो बचा दहाई वो हाथ में, अंतिम में पूरा जोड़ जाड़ के लिख देंगे। वही हो जाएगा मेरा आंसर मेरे साथियों। बोलिए कैसा लगा ट्रिक। चलिए और समझते हैं, और उदाहरण समझते हैं। जब तक आप नहीं समझिएगा ना, तब तक हम समझाते रहेंगे, और आपसे अनुरोध है कि समझने का कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला उदाहरण जी, 495 है, 334 है जी। चलिए 3 अंक का गुना का आंसर हम लोग एक लाइन में भी देंगे, है ना, एक लाइन में इसका आंसर अभी फेंक के मारेंगे, एक लाइन में जी। पुराना नियम को गोली मारिए, धड़ 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 गोली मारिए, नया नियम को समझिए, नया कॉन्सेप्ट को समझिए। 3 अंक का गुना का आंसर एक लाइन में मेरे साथियों। देखिए कैसे क्या करना है। पहला स्टेप में ये दोनों को गुना करना है, उधर से दोनों को गुना करना है, 5 चौक कितना हुआ 20, हाथ में कितना आ गया मेरे साथियों 2। दूसरा स्टेप में ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 चौक कितना हो गया 36, 5 दिया कितना हो गया 15, 36 और 15 कितना हो गया 51, और हाथ में कितना था 51 और 2 कितना हो गया 53, 53 के 3 लिखेंगे। अब हाथ में कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। अब तीसरा स्टेप समझिए मेरे साथियों, तीसरा स्टेप, बस थोड़ा तीसरा स्टेप भी थोड़ा टफ है, बस उसी को समझना, गौर से देखिए, टकटकी लगा के देखिए। तीसरा स्टेप क्या है मेरे साथियों, देखिए क्या है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, ई कोना को ई कोना के साथ गुना करेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16। उसके बाद ई कोना को ई कोना के साथ गुना करेंगे, 5 दिया कितना हो गया 15। उसके बाद बीच वाला को गुना करेंगे, बीच वाला को, 9 दिया क्या हो गया 27। तीसरा स्टेप में 3 संख्या गुना होगा, 3 बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा। कौन कौन, पहला ये कोना, दूसरा ये कोना, तीसरा ये कोना। बात समझ में आया, पहला एक कोना, दूसरा एक कोना, और तीसरा बीच वाला, और तीनों को गुना करके जोड़ना है। तीनों को गुना करके क्या करना मेरे साथियों, जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 6 5 11 और 7 18 हो गया, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 58, 58 और 5 हाथ में पहले से 5 था, 58 और 5 तीर सेट के 3, हाथ में कितना बचा 6। अब अगला स्टेप में क्या करना, अब अगला स्टेप आसान है जी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना केवल तीसरा स्टेप में। अब कुछ जान नहीं, अब कुछ जान नहीं, कुछ जान नहीं। अगला स्टेप में क्या करना, ये दोनों को कोना कोनी गुना करना, ये दोनों को कोना
कोना कोनी, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 9 तिया 27, दोनों को जोड़ देना है जी, कोना कोनी गुना करके जोड़ देना है। तो 12 और 27 कितना आ जाएगा 39, और हाथ में कितना था 6, 39 और 6 कितना हो गया 45, हाथ में कितना हो गया 4, हाथ में कितना हो गया 4। अब ये दोनों को गुना कर देना जी, इधर से दोनों को गुना कर देना, 4 तिया 12 और हाथ में कितना था 4, 12 और 4 कितना हो गया मेरे साथियों 16। यही हो गया आंसर। देख लीजिए 3 अंक का गुना एक लाइन में, 3 अंक का गुना एक लाइन में मेरे साथियों, कितना शानदार ट्रिक है। अगला उदाहरण देखते हैं जी, 632 मान लीजिए 218। चलिए इसका आंसर एक लाइन में मेरे साथियों, एक लाइन में अभी इसका आंसर फेंक के मारते हैं। एक लाइन में मेरे साथियों, एक लाइन में समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए जी कैसे गुना करेंगे, पहले ये गुना करेंगे जी, 8 दूनी 16, हाथ में 1 हो गया। अगला स्टेप में कोना कोनी गुना करना जी, 8 तिया 24 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ेंगे, 24 और 2 26, और एक हाथ में था 27। अब हाथ में कितना बच गया जी 2 बच गया। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप को समझना मेरे साथियों, तीसरा स्टेप को गौर से समझने का कोशिश करना, बस जो है तीसरा स्टेप में ही है, उसके बाद कुछ भी दम नहीं है। उसके बाद आप भी 3 अंक का गुना का आंसर एक लाइन में फेंक के मारोगे और समय भी बचाओगे, मजा भी आ जाएगा मेरे साथियों। तीसरा स्टेप क्या है, गौर से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा स्टेप में आपको ये कोना से एक कोना गुना करना है, सीधे ये कोना कोनी, एकदम एक कोना से एक कोना, 8 कितना हो गया 48। उसके बाद ये कोना को ये कोना के साथ गुना करना, एकदम कोना कोनी, एकदम किनारा किनारा वाला कोना कोनी को गुना करना है ना। 2 दूनी 4, इधर था 8 48, इधर आ गया 2 दूनी 4, 48 और 4 को जोड़ेंगे 52 आ गया 52। उसके बाद बीच वाला को गुना करना, उसके बाद बीच वाला को 3 गुना 1 3, 52 और 3 आ गया 55, 52 और 3 आ गया 55। यानी तीसरा स्टेप में 3 को गुना होगा, 3 गो, पहला एकदम ई कोना, दूसरा ई कोना और तीसरा बीच वाला, पहला ई कोना, दूसरा ई कोना और तीसरा बीच वाला, तीनों को गुना करके जोड़ना है, तीनों को गुना करके जोड़ना है। तो 8 48, 2 दूनी 4, 48 और 4 52, और 3 गुना 1 3, 52 और 3 कितना हो गया 55, और हाथ में पहले से 2 था, 55 और 2 कितना हो गया 57। अब हाथ में कितना बच गया 5 बच गया 5। अगला स्टेप में, अरे ये दोनों को कोना कोनी गुना करना है, अब दम थोड़ी रहा, अब कुछ नहीं है दम, कुछ भी दम नहीं, अब आंसर 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 क्या करना है, ये दोनों को कोना कोनी 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, जोड़ेंगे 12, हाथ में पहले से 5 था, 12 5 17, हाथ में 1। अगला स्टेप में इधर से ये दोनों गुना कर देना है, 6 दूनी 12, एक हाथ वाला 13 जी आंसर, 13 जी आंसर। पहला स्टेप, ये दोनों को गुना करो, 8 तिया 24, हाथ में 2, 24 का 4 लिखना है जी, दहाई अंक हाथ में, अन्य हाथ में 2। अगला स्टेप क्या करना है, ये दोनों को कोना कोनी गुना करना, 8 कम 8, 3 कम 3, दोनों को गुना करके जोड़ना है जी। तो 8 कम 8, 3 कम 3, 8 और 3 11 हो गया, और हाथ में 2 था, 11 और 2 13, 13 का 3 लिखेंगे, हाथ में 1 जी, हाथ में 1। अब अगला स्टेप गौर से सुनना है, अगला स्टेप में जाना है, बस अगला स्टेप में जो है, अगला स्टेप में जाना है, अगला स्टेप को ही तुमको टकटकी लगा करके समझने का कोशिश करना, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप भी 3 अंक का गुना फेंक के मारोगे, इसको फेंक के मारोगे, उसको फेंक के मारोगे। चलिए जी अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में मेरे साथियों, इसको इसके साथ मेरे साथियों, यानी ई कोना को ई कोना के साथ, उसके बाद इसको इसके साथ मेरे साथियों, यानी ई कोना को ई कोना के साथ, उसके बाद बीच वाला को गुना करना मेरे साथियों, बीच वाला को गुना करना। तीसरा स्टेप में 3 को गुना होगा, 3 ई कोना के साथ ई कोना वाला, ई कोना के साथ ई कोना वाला और बीच वाला, तीनों को गुना करके जोड़ दीजिए। 6 गुना 8 किए 48, 3 गुना 9 किए 9, 48 और 9 कितना हो गया 48 और 9 57, और 1 गुना 1 1 आया 57 और 1 58, तीनों को गुना करके जोड़े 58, और हाथ में 1 था 58 और 1 59, 59 के 9, हाथ में कितना बचा 5। अगला स्टेप क्या करना मेरे साथियों, ई कोना को नहीं गुना करना, ई इसके साथ, ई इसके साथ मेरे साथियों, 6 गुना 1 6, 1 गुना 3 3, 6 और 3 हो गया 9, हाथ में पहले से था 5, 9 और 5 कितना हो गया 14, हाथ में 1। अगला स्टेप में ई दोनों गुना करो, ई दोनों को 6 तिया 18 और हाथ में 1 था, 18 और 1 19, यही हो गया आंसर मेरे साथियों। चलिए अगला उदाहरण को देखिए, मान लीजिए 584 और 465 है। चलिए जी गुना करना है 584 को 465 के साथ एक लाइन में गौर से देखिए कैसे गुना करना। पहले ये किनारा को गुना कीजिए, ये किनारा को, 5 और 20, हाथ में आ गया 2 जी। अगला स्टेप ये दोनों को गुना करना है, 8 25 40 और 6 चक 24, 40 और 24 कितना हो गया 64 जी, और हाथ में कितना था 2 64 और 2 कितना हो गया 66, हाथ में कितना बचा 6, हाथ में कितना बचा 6 जी। अगला स्टेप को गौर से समझना, बस जो भी दम लगाना अगला स्टेप में। जहां अगला स्टेप समझ गए, अब कुछ नहीं है, 3 अंक का गुना एक लाइन में चुटकी बजाते हुए एक लाइन में। अब आपको 3 बार गुना करके जोड़ने का कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला स्टेप क्या है, गौर से सुनिएगा। अगला स्टेप में क्या करना मेरे साथियों, ई कोना को ई कोना के साथ, एकदम ई कोना को ई कोना के साथ, उसके बाद ई कोना को ई कोना के साथ, ई कोना को ई कोना के साथ, उसके बाद बीच वाला को गुना करना, बीच वाला को, और तीनों को गुना करके जोड़ना है।
तीनों को गुना करके जोड़ना है। यानी तीसरा स्टेप में 3 बार गुना होगा, ई कोना के साथ ई कोना, वो कोना के साथ ई कोना, और फिर बीच वाला, और तीनों को गुना करके जोड़ना है मेरे साथियों। चलिए गुना कीजिए, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 16 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 41, 16 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 41, और 8 छक 48, 41 और 48 कितना होगा कोई बताएंगे? 41 और 48 हो जाएगा 89, 89 और हाथ में था 6, 89 और 6 हो गया 95, 95 का 5 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया 9। अगला स्टेप क्या करना है, ये दोनों को गुना करके जोड़ना है, ये दोनों को गुना करके जोड़ना, 5 36, 8 चौक 32, 30 और 32 हो गया 62, 62 और 9 हाथ वाला 71, 71 के 1 हाथ में कितना 7। अगला स्टेप ये दोनों को गुना करना है, 5 चौक 20, 20 और 7 कितना हो गया 27। यही हो गया आंसर मेरे साथियों। देखिए कितना सुंदर सा ट्रिक है, 3 अंक का गुना एक लाइन में, 3 अंक का गुना एक लाइन में, कितना प्यारा कितना सुंदर सा ट्रिक है। अब पुराना मेथड को गोली मारिए, दाएं दाएं गोली मारिए, नया तरीका को समझिए। चलिए एगो बना के दिखाइए आप लोग, एगो बना के दिखाइए आप लोग मेरे साथियों। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारिए, कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारिए। बार बार वीडियो को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नया कॉन्सेप्ट के साथ, बाय बाय मेरे साथ।